हमारे नहीं, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ब्रेन की डेवलपमेंट की पार्ट 1 की वीडियो को। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि पिछले स्पाइनल कॉर्ड की वीडियो में कि न्यूरल ट्यूब का लेवल होता है, न्यूरल ट्यूब के इर्द गिर्द यहाँ पर सोमाइट्स होते हैं। सोमाइट्स होते हैं और न्यूरल ट्यूब के दो पोर्शन होते हैं, जो कि क्रेनियल 2/3 होते हैं और कॉर्डल 1/3 होता है। तो क्रेनियल 2/3 से जो हमारे साथ जो है ना ब्रेन बनता है, कॉर्डल 1/3 से क्रेनियल 2/3 से ब्रेन बनता है और कॉर्डल 1/3 से जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड बनता है। तो स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट तो हमने ख़त्म कर दी है, अब ब्रेन की डेवलपमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्रेनियल 2/3 से जो ब्रेन बनता है उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, ये एक सोमाइट के लेवल पर होता है, फोर्थ सोमाइट के लेवल पर। फोर्थ सोमाइट से जो हमारे साथ नीचे होती है ना, इसके इसके बिलो होती है। इससे बिलो जो है ना स्पाइनल कॉर्ड बनता है, फाइनल कॉर्ड। और उस फोर्थ सोमाइट से के जो एबव है ना, उससे ऊपर हमारे साथ क्या बनता है, उसके उससे ऊपर हमारे साथ ब्रेन बनता है। तो अब हम शुरू करने लगे हैं ब्रेन की डेवलपमेंट को। तो ब्रेन की डेवलपमेंट जब हमारे साथ न्यूरल ट्यूब के जो लेयर होती है उसकी थिकनिंग होती है और तीन तीन लेयर की फॉर्मेशन होती है, जिसका एक में वो वेंट्रिकुलर जोन आते हैं, इंटरमीडिएट जोन आते हैं और मार्जिनल जोन आता है। उसकी थिकनिंग की वजह से यहाँ पर तीन प्राइमरी वेसिकल्स की फॉर्मेशन होती है, थ्री प्राइमरी वेसिकल्स फॉर्मेशन। Three primary vesicle formation occur in the neural tube. थ्री प्राइमरी वेसिकल फॉर्मेशन। अच्छा, इन तीन प्राइमरी वेसिकल की फॉर्मेशन से होता क्या है, यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे साथ फर्स्ट प्राइमरी वेसिकल है, ये सेकंड प्राइमरी वेसिकल है और ये थर्ड प्राइमरी वेसिकल बन चुका है। ये थर्ड प्राइमरी वेसिकल बन चुका है। ये हमारे साथ जो है ना थर्ड प्राइमरी वेसिकल, ये सेकंड प्राइमरी वेसिकल और ये जो है ना फर्स्ट प्राइमरी वेसिकल को बन चुका है। अच्छा, इन तीन प्राइमरी वेसिकल को हम क्या नाम देते हैं? फर्स्ट, इसको हम जो नाम देते हैं, जो फर्स्ट प्राइमरी वेसिकल बना है, इसको हम नाम देते हैं प्रोजेंसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन प्रोजेंसेफेलॉन। और इससे हमारे साथ लेटर जो है ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स और डायंसेफेलॉन, इसकी फॉर्मेशन होती है। अच्छा, जो मिडल में जो हमारे साथ जो प्राइमरी वेसिकल बनता है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम मीजेंसेफेलॉन का नाम देते हैं। मिडल में है जो, हाँ, एम से याद रखिएगा, मीजेंसेफेलॉन। मीजेंसेफेलॉन। और आखिर में जो थर्ड प्राइमरी वेसिकल बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। रोम्बन रोमन सेफेलॉन कहते हैं इसको। अच्छा, इन तीन प्राइमरी वेसिकल तो बन चुके हैं। अब ये क्या करके डिवीजन तो होती रहेगी, न्यूरल ब्लास्ट की मूवमेंट होती रहेगी और थिकनिंग होती रहेगी। और जो हमारे साथ जो न्यूरल ब्लास्ट बने हैं वेंट्रिकुलर जोन में, वो आगे इंटरमीडिएट जोन में माइग्रेट करेंगे, वहाँ से फिर एक जोन जो है ना मार्जिनल जोन में माइग्रेट करेंगे। इस तरह हमारे साथ जो है ना न्यूरल ट्यूब के लेयर की थिकनिंग होगी। तो इस जो प्राइमरी वेसिकल हमारे साथ तीन बने हैं, ये प्रोजेंसेफेलॉन है, मीजेंसेफेलॉन है और रोमनसेफेलॉन है। ये हमारे साथ दूसरे वेसिकल्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि सेकेंडरी वेसिकल का नाम उसको हम देते हैं। सेकेंडरी वेसिकल फॉर्मेशन में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो प्रोजेंसेफेलॉन है, ये हमारे साथ यहाँ पर ग्रे मैटर की एक्युमुलेशन हो जाती है एट द मार्जिन, इसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम सेकेंडरी वेसिकल का नाम देते हैं, इसको हम टीलेंसेफेलॉन कहते हैं। यहाँ पर ये क्या बन गया? टीलेंसेफेलॉन बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक और ग्रे मैटर की एक्युमुलेशन होती है बिल्कुल दरमियान में, डीप इन द सेरेब्रल कॉर्ड, डीप इन द सेरेब्रम, जिसको हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम डायंसेफेलॉन का नाम भी देते हैं। यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल है और यहाँ पर इंटरनल कैप्सूल वगैरह होगी। अच्छा, इसको हम क्या नाम देते हैं? इस जगह को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इस जगह को हम दो जो सेकेंडरी वेसिकल प्रोजेंसेफेलॉन ने बनाए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको एक को हम टीलेंसेफेलॉन कहते हैं, टीलेंसेफेलॉन कहते हैं। और दूसरे जो है ना, हम दूसरे वाले जो दरमियान में प्रेजेंट है डीप इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसको हम डायंसेफेलॉन कहते हैं। अच्छा, अब टीलेंसेफेलॉन से क्या बनेगा और डायंसेफेलॉन से क्या करें? तो टीलेंसेफेलॉन में हमारे साथ एडल्ट ब्रेन की जो डेरिवेटिव है, उसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स आता है, जो कि मैंने आपको बताई कि एक्युमुलेशन ऑफ ग्रे मैटर है, जो पोस्ट सेंट्रल गायरस और प्री सेंट्रल गायरस, सोमैटोसेंसरी ऑक्सीपिटल गायरस जो है ना और टेम्पोरल गायरस, वो सब टीलेंसेफेलॉन में आते हैं। डायंसेफेलॉन जो डीप इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर करा है, जो सराउंडेड है व्हाइट मैटर से, उसको हम डायंसेफेलॉन कहते हैं। डायंसेफेलॉन में हमारे साथ क्या आता है? डायंसेफेलॉन में हमारे साथ जो है ना थैलेमस वगैरह आता है, जो इंटरनल कैप्सूल आता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस आता है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आता है, थैलेमस आते हैं, मेमिनरी बॉडीज आती है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी आता है। अच्छा, ये सब क्या किस में आते हैं? ये सब डायंसेफेलॉन में आती है। ये एक्युमुलेशन ऑफ ग्रे मैटर होती है इन द डीप इन द सेरेब्रम, जो कि सराउंडेड होती है व्हाइट मैटर से। अच्छा, अब ये दो प्राइम, इसको हम बाद में जब हम एक एक पार्ट ऑफ ब्रेन की डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, उसको हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि फोर ब्रेन की पार्ट्स में हमारे साथ क्या क्या होती है। तो अच्छा, अब यहाँ पर हम सिर्फ जो है ना सेकेंडरी वेसिकल्स को पढ़ें। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी वेसिकल की फॉर्मेशन हो गई। जो प्रोजेंसेफेलॉन हमारे साथ कौन सी सेकेंडरी वेसिकल की फॉर्मेशन करता है? प्रोजेंसेफेलॉन हमारे साथ दो सेकेंडरी वेसिकल की फॉर्मेशन करता है, जो कि एक टीलेंसेफेलॉन है, दूसरा डायंसेफेलॉन है।
अच्छा, अब हम आते हैं मीज़ेनसेफेलोन की तरफ। तो अच्छा, इसमें बात है मीज़ेनसेफेलोन जो हमारे साथ है ना, वो कोई सेकेंडरी वेसिकल फॉर्मेशन नहीं करता, बल्कि वो खुद ही सेकेंडरी वेसिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका एक ही नाम है, उसको हम मीज़ेनसेफेलोन कहते हैं। वो किसी दूसरे नाम में चेंज नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मीज़ेनसेफेलोन ही कहते हैं। ये बस सिर्फ खुद ही सेकेंडरी वेसिकल में चेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर अब रोमेनसेफेलोन की तरफ आते हैं। अच्छा, मीज़ेनसेफेलोन की डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। मीज़ेनसेफेलोन से हमारे साथ क्या बनता है, मीज़ेनसेफेलोन के साथ हमारे साथ जो है ना एक ही डेरिवेटिव बनता है, जो कि है मिड ब्रेन। अच्छा, अब रोमेनसेफेलोन की तरफ आते हैं। रोमेनसेफेलोन जो है हमारे साथ है, वो उसको हम हाइंड ब्रेन भी कहते हैं। ये हाइंड ब्रेन की फॉर्मेशन करता है। अच्छा, ये भी दो जो है ना सेकेंडरी वेसिकल की फॉर्मेशन करता है। एक को हम मीटनसेफेलोन कहते हैं, मीटनसेफेलोन। अच्छा, एक को हम मीटनसेफेलोन कहते हैं और दूसरे को हम माइलिनसेफेलोन कहते हैं। माइलिनसेफेलोन, माइलिनसेफेलोन कहते हैं। अच्छा, अब मीटनसेफेलोन की डेरिवेटिव क्या है, माइलिनसेफेलोन की डेरिवेटिव क्या है। मीटनसेफेलोन से हमारे साथ जो है ना, वो पोन्स बनता है और एक सेरेबेलम बनता है, पोन्स एंड सेरेबेलम, सेरेबेलम। अच्छा, ये जो है ना, ये पोन्स एंड सेरेबेलम किस चीज़ की डेरिवेटिव है, वो मीटनसेफेलोन की डेरिवेटिव। मीटनसेफेलोन एक सेकेंडरी वेसिकल है, जो कि हमारे साथ रोमेनसेफेलोन की प्राइमरी वेसिकल से बना हुआ है। अच्छा, अब दूसरे प्राइम माइनसेफेलोन से आते हैं। तो जिस तरह आपने ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ा होगा कि हाइंड ब्रेन की पार्ट्स कौन कौन सी है, तो एक मिड ब्रेन है, पोन्स है, मेडुला है। तो मिड ब्रेन तो हाँ, वो खैर वो मीजेंसेफेलोन वो अलग एक पार्ट है, और जो है ना मीटनसेफेलोन से हमारे साथ जो है ना पोन्स और सेरेबेलम बनता है। माइनसेफेलोन में एक और चीज़ हाइंड ब्रेन में रहेगी, जिसको हम मेडुला कहते हैं। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा किससे बनता है, मेडुला जो है ना वो माइनसेफेलोन से बनता है। अच्छा, अब इस पार्ट की वीडियो में हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर ली कि यहाँ पर जो है ना न्यूरोट्यूब जो है ना, वो क्रेनियल 2/3 से हमारे साथ ब्रेन बनता है और कॉर्डल 1/3 से हमारे साथ स्पाइनल कॉर्ड बनता है। ये तो पिछली पार्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था। स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट तो हमने पढ़ चुके हैं। ब्रेन की डेवलपमेंट में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि फोर्थ वाइट के लेवल पर जो है ना, उससे बिलो जो है ना स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन होगी, उसके अब जो है ना ब्रेन की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो क्रेनियल पार्ट है और जिससे ब्रेन बना रहा है न्यूरल ट्यूब की, वहाँ पर 3 प्राइमरी वेसिकल की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम प्रोजेंसेफेलोन, मेसेंसेफेलोन और रोमनसेफेलोन कहते हैं। प्रोजेंसेफेलोन सेकेंडरी वेसिकल कौन सा देते हैं, टीलेंसेफेलोन और डायंसेफेलोन, जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स और दूसरी चीज़ें के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अच्छा, मेसेंसेफेलोन ये कोई सेकेंडरी वेसिकल नहीं देता, ये वही मेसेंसेफेलोन होता है, सेकेंडरी वेसिकल कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम फेलोन ही कहते हैं। अच्छा, फेलोन हमारे प्राइमरी वेसिकल दो वेसिकल जो है, जिसको हम मीटनसेफेलोन एंड सेफेलोन कहते हैं। सेफेलोन पोन्स एंड सेरेबेलम में डिवाइड, माइलिनसेफेलोन जो है ना वो मेडुला ऑब्लोंगा डिवाइड होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक डिस्कस कर ले रहे हैं कि यहाँ पर फ्लेक्सर्स हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट होती है, 3 इंपॉर्टेंट फ्लेक्सर होती है हमारे साथ जो है ना। एम्ब्रियो में फ्लेक्सर होती है, जो एम्ब्रियो की में बनती है। जब एम्ब्रियो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि क्रेनियली जो है ना, ये एम्ब्रियो रोटेट करती है, एंटीरो पोस्टीरियरली रोटेशन होती है, एम्ब्रियो की फोल्डिंग होती है, सॉरी एंट्रो पोस्टीरियर फोल्डिंग है, क्रेनियोकॉर्डियली फोल्डिंग होती है, उससे हमारे साथ 3 फ्लेक्सर्स बनती है। पहले वाले फ्लेक्सर जो यहाँ पर बना हुआ है, इसको हम मिड ब्रेन फ्लेक्सर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मिड ब्रेन फ्लेक्सर, मिड ब्रेन फ्लेक्सर कहते हैं। ये हमारे साथ किस चीज़ से बनता है, ये जब क्रेनियली जो है ना ज़्यादा ग्रोथ होती है, और आपको अपने पढ़ा है कि क्रेनियली एम्ब्रियो की ज़्यादा डेवलपमेंट होती है बनस्पत कोडली, तो वहाँ पर जिस तरह क्रेनियोकॉर्डियल फ्लेक्सर की फोल्डिंग की वजह से यहाँ पर एक फ्लेक्सर बनता है, जिसको हम मिड ब्रेन फ्लेक्सर कहते हैं। अब जब कोडली हमारे साथ या डेवलपमेंट कम होती है, तो यहाँ पर एक दूसरा फ्लेक्सर बन जाता है, जो कि कोडली लेवल पर होता है। इस फ्लेक्सर को हम क्या नाम देते हैं, इस फ्लेक्सर को हम सर्वाइकल फ्लेक्सर कहते हैं, क्योंकि ये सर्वाइकल लेवल पे होता है। ये हमारे साथ स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू कर रहा है, और या इसके ऊपर ही हमारे साथ कौन सा फ्लेक्सर बनता है, उससे हमारे साथ सर्वाइकल फ्लेक्सर बनता है। अच्छा, अब इस डेवलपमेंट की वजह से जो क्रेनियली हो रही है और कोडली थोड़ी हो रही है, इसकी वजह से एक तीसरा फ्लेक्सर भी बन जाता है, जो कि यहाँ पर पोस्टीरियरली होता है। उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम पोंटाइन फ्लेक्सर कहते हैं, स्पॉन्टाइन फ्लेक्सर कहते हैं। अच्छा, अब हमने इस पार्ट के इस यहाँ पर क्या पढ़ा, इस यहाँ पर हमने 3 इंपॉर्टेंट फ्लेक्सर पढ़ी, जो कि क्रेनियल कोडली या रोस्टली कोडली जो फोल्डिंग होती है एम्ब्रियो की, उसकी वजह से 3 फ्लेक्सर बनते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, एक मिड ब्रेन फ्लेक्सर हो गया, एक सर्वाइकल फ्लेक्सर हो गया, और दूसरा जो है ना वो क्या है, पोंटाइन फ्लेक्सर हो गया। ये किस चीज़ की वजह से बनती है, ये हमारे साथ जो है ना एम्ब्रियो की फोल्डिंग की वजह से बनती है। अब हम दूसरे जो है ना हर एक हर एक जो है ना रोमनसेफेलोन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन की पार्ट्स को की डेवलपमेंट को शुरू करने लगे, वो हम इंशाल्लाह दूसरे पार्ट की वीडियो में कवर करेंगे।